नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, हर बार की तरह मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक एक मांग को लेकर के काफ़ी दिनों से आस लगाए बैठे हुए हैं कि उन्हें कब राज्यकर्मी का दर्जा जो है दिया जाएगा। सरकार द्वारा इस पर कितनी बार जो है नियोजित शिक्षकों को आश्वासन भी दिए गए, लेकिन अभी बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी नहीं बन पाए हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि बिहार के नियोजित शिक्षक बहुत जल्द जो है राज्यकर्मी बनाए जाएंगे, क्योंकि जो जानकारी प्रिंट मीडिया या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से प्राप्त हो रही है उसके अनुसार यह बात कहा जा सकता है कि नियमावली जो है बन करके बिल्कुल तैयार है और संचिका मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुकी है। सिर्फ उस पर मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर और उसे कैबिनेट में पेश करना बाकी है। जैसे ही यह नियमावली कैबिनेट में पेश होगी उस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी और यह नियमावली जो है नियोजित शिक्षकों के सामने होगा। अब देखना बस यह है कि यह नियमावली कब जो है कैबिनेट में लाई जाती है। अगर कोई कहता है कि इस कैबिनेट की बैठक में इस नियमावली पर मुहर लग जाएगी तो यह जो है बिल्कुल कयास लगाने वाली बात होगी, क्योंकि यह सरकार का मामला है। सरकार इसे कब जो है कैबिनेट में लाना चाहती है और इसमें किन किन तरहों का सुधार जो है सरकार द्वारा किया गया है, यह सरकार की विषय वस्तु है। लेकिन हाँ, इतना तो स्पष्ट है कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें सक्षमता परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। तो स्पष्ट है कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं जिनकी प्रमुख मांग बिना शर्त राज्यकर्मी का था, उसे सरकार ने एक सिरे से जो है खारिज कर दिया है। और बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, अगर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है तो उन्हें सक्षमता परीक्षा में शामिल होना ही पड़ेगा। तो चूंकि सक्षमता परीक्षा को लेकर के राज्यकर्मी बनने तक की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर नियोजित शिक्षक सशंकित है, उनको इसका जवाब जो है नहीं मिल पा रहा है। तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है, को मैं अपने व्यक्तिगत राय के आधार पर दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो नियोजित शिक्षकों के मन में बातें आ रही है वह बातें ये है कि क्या नियोजित शिक्षक जब राज्यकर्मी बनेंगे तो उनका जिला स्थानांतरण किया जाएगा। तो जी, जो भी नियोजित शिक्षक हैं अगर वो सक्षमता परीक्षा पास करते हैं तो निश्चित रूप से उनका स्थानांतरण होगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किन नियोजित शिक्षकों का जो है स्थानांतरण होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे ही नियमावली आएगी उसके बाद नियोजित शिक्षक द्वारा फॉर्म जो है भरा जाएगा और उसी फॉर्म में आपको 3 जिले का ऑप्शन देना है कि अगर आप सक्षमता परीक्षा में सफल होते हैं तो आपकी चॉइस क्या है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि उन शिक्षकों का जिला स्थानांतरण होगा जिन नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा में कम नंबर होगा। जिन नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में अधिक नंबर आए होंगे उनको जो है चॉइस जिला मिलेगा। यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही पूर्व में ये निर्धारित कर देगी कि किन शिक्षकों को जिला स्थानांतरण किया जाए और किन शिक्षकों को जो है पासी में रखा जाए। जिस तरह के आपके अंक होंगे उसी तरह से आपको जो है विद्यालयों में योगदान कराया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि नियोजित शिक्षकों के मन में जो शंकाएं थी वह जो है अब दूर हो गई होंगी। दूसरे बिंदु पर आते हैं जिसको लेकर के नियोजित शिक्षकों के मन में शंकाएं जो है उत्पन्न हो रही है, और वह यह है कि क्या बिहार में नवनियुक्त शिक्षक जो कि बीपीएससी के माध्यम से आए हुए हैं वे शिक्षक नियोजित शिक्षकों से सीनियर होंगे या जूनियर होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से जो भी शिक्षक बहाल किए गए हैं उन्हें सेवा निरंतरता या फिर जो है वेतन संरक्षण का लाभ जो है प्राप्त नहीं है।
लेकिन अगर कोई नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सफल होते हैं तो उनको वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता दोनों का लाभ जो है प्राप्त है। इस आधार पर निश्चित रूप से जो नियोजित शिक्षक हैं वह बीपीएससी के माध्यम से आए हुए शिक्षकों से वरीय होंगे। आगे बढ़ते हैं और तीसरी शंका को लेते हैं। तीसरी शंका नियोजित शिक्षकों के मन में यह है कि क्या सभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से गुजरना होगा या कुछ शिक्षकों को इससे वंचित भी किया जा सकता है। तो जी हाँ, इस परीक्षा से बहुत वैसे नियोजित शिक्षक जो कि बीपीएससी के माध्यम से TR1 की बहाली में बैठे हुए थे और सफल भी हुए हैं, उन्हें इस परीक्षा में यानी सक्षमता परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है। उन्हें जो है यह मान लिया गया है कि चूंकि बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा हुई थी उसका स्तर जो है सक्षमता परीक्षा से थोड़ा सा ऊंचा है, इसलिए उन्हें अब सक्षमता परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी मैं समझता हूँ कि नियोजित शिक्षकों के मन में जो शंका इसको लेकर के थी वह खत्म हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और अगली शंका पर जो है हम एक नज़र डालते हैं। तो अगली शंका जो नियोजित शिक्षकों के मन में आ रही है वह यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात या शंका जो है उत्पन्न हो रही है वह यह है कि सक्षमता परीक्षा क्वालिफाइंग होगा या फिर जो है यह मेरिट के आधार पर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यह सक्षमता परीक्षा क्वालिफाइंग भी होगा और मेरिट का आधार भी इसमें होगा। चूँकि जो नियोजित शिक्षक हैं वो पूर्व से ही बहाल हैं, इसलिए इस परीक्षा का जो स्तर होगा वह क्वालिफाइंग होगा। इसका प्रश्न जो है बिल्कुल मामूली होगा और सभी आप इस बात से अवगत हैं कि यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जाएगी। स्तर होगा वो थोड़ा शिक्षक फ्रेंडली होगा। लेकिन रही बात कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका स्थानांतरण आपके चॉइस जिले में हो तो निश्चित रूप से आपको इस परीक्षा में अच्छे अंक लाने होंगे। अगर आप अच्छे अंक लाते हैं तो आप जो ऑप्शन में जिला दिए रहेंगे उसी जिले में आपको योगदान कराया जाएगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है तो आपको बिहार सरकार या शिक्षा विभाग जहां चाहेगी वहां आपको भेज सकती है। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके लिए आपको अभी से अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जानी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो जब तक नियमावली सामने नहीं आ जाती है तब तक जो है स्पष्ट ये कहना कि इसका सिलेबस यही होगा यह जो है गलत होगा। लेकिन हाँ, आप अपनी परीक्षा की तैयारी वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 8 तक की पुस्तकों से कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही ये बताया जा चुका है कि यह परीक्षा जो होगी वह शिक्षक फ्रेंडली होगी। तो निश्चित रूप से इस परीक्षा में आपसे वही प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे आप डेली जो है जूझते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर बच्चों को देते हैं। इसलिए इस बात को लेकर के ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं अगले बिंदु पर और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह परीक्षा जो है कितने अंकों की होगी। तो यह तब तक स्पष्ट नहीं होगा जब तक जो है नियमावली सामने नहीं आती है। क्या इसमें नियोजित शिक्षकों को जो नाम दिया गया था विशिष्ट शिक्षक वही रहेगा या इसमें भी बदलाव किया गया है, या फिर जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में एक शर्त लगाई गई थी कि जो भी नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में 3 बार में परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं या 3 बार में जो है परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसमें कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि विभिन्न चैनलों द्वारा बहुत तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन यह जो है चैनलों द्वारा सिर्फ कयास लगाया जा रहा है। जब तक नियमावली आपके और हमारे सामने नहीं आ जाती है तब तक जो है इस पर कुछ कहना गलत होगा। तो दोस्तों, हमें बस इस बात का इंतज़ार करना है कि यह नियमावली कब कैबिनेट में जाती है और उसकी प्रक्रिया जो है कब से शुरू होती है। लेकिन जहाँ तक मेरा विश्वास है कि यह नियमावली इस दिसंबर में, मेरा विश्वास है कि यह नियमावली 15 दिसंबर के पहले नियोजित शिक्षकों के सामने होगी और नियोजित शिक्षकों को आगे क्या करना है यह पूर्ण जानकारी उनको प्राप्त हो जाएगा। आप जो है जो भी समय आपको मिल रहा है उस समय में आप कुछ न कुछ पढ़ते रहिए
ताकि आप क्षमता परीक्षा बिना किसी बाधा के दे सकें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि वो भी जो है इस जानकारी को प्राप्त कर सकें और इससे लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।